दूसरा सवाल जो अक्सर नस्ब अहमदियत पूछता है वो हजरत ईसा के मुतालिक है कि मुसलमान हजरत ईसा की आमद सानी के कायल हैं, बल्कि उस पर ईमान रखते हैं। और जैसा कि सही मुस्लिम में उनको नबीउल्लाह भी कहा गया, तो क्या वो फिर खातमुल अंबिया ना हुए? क्योंकि रसूल करीम के बाद आ रहे हैं, तो उनकी दोबारा आमद के जब कायल हैं, तो इस वजह से रसूल करीम की बजाय क्या हजरत ईसा खातमुल अंबिया ना होंगे? शेख साहब, ये बड़ा सेंसिटिव सवाल है, और ये सवाल जो है इसने कई उलमा के नाक में दम किया हुआ है। और हकीकत ये है कि चंद स्ट्रॉन्ग बट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पर मबनी, यानी चंद स्ट्रॉन्ग सवालों में से है। अगर इसको हम अच्छे तरीके से एड्रेस ना करें तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट बन जाता है। मगर गलती कहाँ लगी? गलती लगी है वो जो नबीउल्लाह इस्तेमाल किया गया है ना, उसके ऊपर लोगों को गलती लगी है समझने में। उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे समझाए। सबसे पहले तो जो सही मुस्लिम की आपने रिवायत के बारे में बात किया, वो स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं अपने नादरीन को। सही मुस्लिम के ऊपर सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2937 हदीस है। ये हदीस मुकम्मल नहीं मैं दिखा सकता क्योंकि काफी तावील है, काफी लंबी ये हदीस है, काफी तवील। तो इसमें जिन जिन जगहों पर नबीउल्लाह आया है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। तो ये बेसिकली आपके सामने आ गई 2937 नंबर हदीस है, जिससे इस्तदलाल किया जाता है। शेख साहब ऑफ कादियान जिससे इस्तदलाल कर रहे हैं कि ये जो नबीउल्लाह है ना, देखे हम महन को खुरा रहे हैं, ठीक है, मर्जी है इनकी, क्या कह सकते हैं। अच्छा देखिए, ये नबीउल्लाह कहा गया जी। अच्छा, जी। ये है इस्तदलाल। इस पर मेरा सबसे पहला जो जवाब जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि हमें जिस चीज को समझने की जरूरत है वो ये है कि कुरान और हदीस को इनफरादी तौर पर या जुजवी तौर पर नहीं समझना। कुरान को समझने का या सुन्ना और हदीस को समझने का तरीकाकार ये है कि उसको जिस तरीके से वो है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, आगे और पीछे है। कुरान एक जगह पर है मगर तरतीब के एतबार से आगे पीछे है, मक्की और मदनी है। इसका पूरे एक मैकेनिज्म है। तो एक टुकड़े को लेकर के हजरत ईसा को यहाँ नबीउल्लाह कहा गया है, तो यहाँ से अखज करना शुरू किया जाए कि जनाब अगर उनको नबी कहा जा रहा है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आ रहे हैं, तो वो खातमुल अंबिया वो ना हुए? तो जमानी एतबार से या तरतीब के एतबार से अगर आप ये समझना शुरू करें तो वाकई आपकी बात ठीक है। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि जिस कुरान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहा है और जिस कुरान वाले को कहा है, उसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा के आने की पेशीन गोई किया। और इस पर अहमदिया भी मुत्तफिक है और मुसलमान भी हजरत ईसा अलैहि सलाम के आने। तो क्या उनको इल्म नहीं था कि जो कुरान खातमुन नबीयीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है वो तो ईसा अलैहि सलाम को नबी कह रहा है, सही मुस्लिम के अंदर? और ये चीज तो तरतीब जमानी को नुकसान पहुंचाएगी और खातमुन नबीयीन की मोहर को नुकसान पहुंचाएगी। ये सवाल उठ सकता था। इसका मतलब यह है कि इसके बीच में तत्बीक पैदा की जाएगी। इस तजाद को हल करने के लिए जो जाहिर में नजर आ रहा है तत्बीक पैदा की जाएगी। वो तत्बीक क्या है? तत्बीक ये है कि खातमन नबीयीन कह लेने के बाद जितने अंबिया आपसे पहले आए हैं वो अगर सारे के सारे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आ जाएं और मौजूद हों तो वो खातमन नबीयीन के मुनाफी नहीं है। क्योंकि एक नया नबी नई पैदाइश के साथ आए वो खातमन नबीयीन के मुनाफी है। अब आप कहेंगे भाई अपनी तरफ से बात कर रहा है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की जो कि बुखारी मुस्लिम मुतअद्दिद किताबों में आई है। उसमें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल उस मेमार की सी है जो घर बनाता है और उस घर के अंदर सारी ईंटें लगा देता है, सारी ईंटें लग जाती हैं, मगर एक जगह बाकी है जिसको देखकर लोग जियारत करने आते हैं, कहते हैं कि ये सारी ईंटें लग गई अपनी जगह पर, सिर्फ एक बाकी है, तो काश ये भी लग जाती। अब कोई ये नहीं कह सकता कि वो जो लबनतल अखीरा है, आखिरी ईंट है, उसके आने के बाद वो पुरानी ईंटें सारी की सारी गायब हो गई और वो एक ही ईंट रह गई। वो पूरे का पूरा घर आपके सामने मौजूद होता है, वो ईंटें वहीं पर मौजूद होती हैं और वो आखिरी ईंट भी वहीं पर मौजूद होती है। तो गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वो तमाम अंबिया जो आपसे पहले आ चुके हैं वो मौजूद भी हों तो खातमन नबीयीन के मुनाफी नहीं। हाँ, नया सिलसिला अगर कोई शुरू करना चाहेगा तो वो खातमन नबीयीन के मुनाफी है। एक तो ये मेरा पहला जवाब था जो मैं इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में बयान करना चाह रहा था। दूसरा जवाब, जो दोस्त कह सकते हैं कि जी इसने अपनी फिलॉसफी निकाल ली है कि खातमन नबीयीन के बाद नया कोई आएगा तो वो मुनाफी है, पुराना नहीं। नहीं जी, आपके सामने मैं पहले एक चीज, यहाँ एक और नुकता था जो मैं समझता हूँ यहाँ बयान कर दूं, वो ये है, अहमदी दोस्त हमारे जो हैं शेख साहब, आपके जो साथी हैं कादियानी, वो सारे क्या करते हैं जी, इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि जी देखें चूंकि नबी अल्लाह कहा गया तो आने वाला जो है ना वो नबी होगा, ये भी कहते हैं। और इसीलिए मिर्जा साहब को वो नबी मानते हैं क्योंकि इस हदीस में लिखा है। हालांकि इस हदीस में जितनी निशानियां कोई भी नहीं पूरी होती, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस लफ्ज का जो है ना वो इस्तेमाल देखे कितना मजबूत। जितने अल्फाज में नबी अल्लाह कहा गया उनके आगे शेख साहब क्या लिखा हुआ है? शेख साहब, ईसा। ईसा। ईसा।
इसका मतलब है जो आएगा उसका नाम ईसा होगा। अब आप जिसको मनवाने की बात कर रहे हो वो मिर्जा गुलाम कादियानी शेख साहब, सॉरी हम नहीं मानते। अच्छा जी, अब एक तो ये चीज हो गई। इस पर जो मैंने हदीस पेश किया उसका नंबर भी आप ले लें, बुखारी शरीफ में 3535 हदीस नंबर जो मैंने पेश किया है, इन्ना मसली व मसलल अंबिया मिन क़ब्ली का मसली रजुलिन। अब यहाँ देखे कहा है मेरी मिसाल, ये नहीं कहा शेख साहब, तवज्जो कीजिएगा लफ्ज के ऊपर, और मैं नाज़रीन को कहूंगा इन अल्फाज के ऊपर, हदीस के ऊपर तवज्जो करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि खातमुन नबिय्यीन के बाद अगर कोई आएगा तो वो मुनाफी होगा। कैसे मैंने निकाला ये देखिए, कहते हैं इन्ना मसली व मसलल अंबिया मिन क़ब्ली, मेरी मिसाल और मेरे से पहले अंबिया की मिसाल। यहाँ अहमदी दोस्तों शेख साहब ऑफ कादियान कहीं भी नहीं लिखा हुजूर हजरत के मेरे बाद भी एक आएगा, कहा मेरे से पहले जितने अंबिया हैं उनकी मिसाल है। मसली रजुलिन बना बैतन फअहसनहु व अजमलहु इल्ला मौदिअ लबनतिन मिन ज़ाविया, एक जगह एक डायमेंशन एक एस्पेक्ट पे ईंट रह गई। फजअलन नासु यतूफून बिही व यअजबून लहु, और लोग उस घर की ज़ियारत करने लगे और बड़े खुश हुए, ताज्जुब किया, पसंद किया। यक़ूलून हल्ला वुज़िअत हाज़िहिल लबनतु, ये जो एक ईंट रह गई ये क्यों नहीं रखी रखने वाले ने। अनल लबनतु व अना खातमुन नबिय्यीन, ये है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अनल लबनतु, मैं वो ईंट हूँ, व अना खातमुन नबिय्यीन, और मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईंट लगने के बाद वो तमाम ईंटें वहां मौजूद रहें तो वो घर खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ उस हवाले की तरफ जो मैं कह रहा था, तो मिर्जा साहब के घर का हम हवाला दे देते हैं। ये अल जवाबुस्सानी मेरा शुरू होगा यहाँ से, अल जवाबुस्सानी कि खातमुन नबिय्यीन के बाद नए नबी का आना खातमुन नबिय्यीन के मुनाफी है, और ईसा अलैहि सलाम चूंकि नबी अल्लाह तो हैं मगर नए नहीं हैं, इसलिए वो खातमुन नबिय्यीन नहीं बन सकते। खातमुन नबिय्यीन वही रहेगा जिसको कुरान ने कहा है। ये देखिए जी मिर्जा साहब क्या कहते हैं, रवानी खजान वॉल्यूम 4 पेज 359, आसमानी फैसला, कहते हैं ए लोगो, ए मुसलमानों की जुर्रियत कहलाने वालों, दुश्मन कुरान न बनो और खातमुन नबिय्यीन के बाद वही नबूवत का नया सिलसिला जारी ना करो, और उस खुदा से शर्म करो जिसके सामने हाजिर किए जाओगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ मिर्जा साहब ने खातमुन नबिय्यीन के बाद वही के नए सिलसिले जारी करने को ममनू और मनाफी करार दिया खातमुन नबिय्यीन के। अब ये देखिए दो जुमले एक जगह पर, खातमुन नबिय्यीन के बाद वही का नया सिलसिला। अब इन दो जुमलों को आप सामने रखकर सोचें, यानी खातमुन नबिय्यीन के बाद नया वही का सिलसिला है मुनाफी एक दूसरे, ये एंटी है। तो ये एक उसूल मैंने घर बैठकर नहीं बनाया, आपके मिर्जा साहब ने मुझे दिया है, काइंडली इस पर तवज्जो करें। अच्छा जी, इसके बाद अकली सवाल मैं रखना चाहता हूं इस आपके सवाल के नतीजे में, उसको मैं अल जवाबुस सालिस के नाम से मौसूफ। अगर बिलफर्ज हम शेख साहब आपकी बात को मान लें कि जी अगर ईसा अलैहि सलाम को नबीउल्लाह कहा जा रहा है और वो चूंकि तरतीब के एतबार से आखिरी हैं, तो क्या उनको खातमुल अंबिया कहा जाएगा? ठीक है जी। तो मेरा सवाल अहमदी दोस्तों से और आपसे ये होगा शेख साहब कि क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद को ईसा और यही नबीउल्लाह नहीं कहते, इसी चीज के मुद्दई नहीं है? तो क्या वो भी इस हिसाब से अपने आप को खातमुल अंबिया मानेंगे? अगर इसका जवाब हो हाँ में, तो फिर इसका मतलब है आप भी वही काम कर रहे हैं जो दूसरे मुसलमान कर रहे हैं, और अगर आप जवाब दें ना में, तो फिर साड़ी नली वग दी है। तो हमारी ईसा बिन मरियम आ जाए तो वो क्यों फिर खातमुन नबीय्यीन बन गए? तो इस हाँ और ना का जवाब मुझे चाहिए। यह है जवाब सालिस, अल जवाबुर राबे। कवानीन के अंदर इस्तिस्ना मिलता है, कवानीन के अंदर इस्तिस्ना होता है, और ये जुमला जितने भी कवानीन आप दुनिया के कानून देखते हैं उनके अंदर आपको एक्सेप्शंस नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर बकायदा एक प्रोग्राम किया हुआ है मौजज़ात के हवाले से, जिसको मैं कहता हूँ एक्सेप्शंस ऑफ नेचुरल लॉज, एक्सेप्शंस इन नेचुरल लॉज। अल्लाह जिन इलाकों के अंदर बारिश कमी होती है, कभी वहां बर्फ भी बरस पड़ती है, कभी बच्चे जो माँ के पेट से एक पैदा होता है, ज्यादा से ज्यादा ट्विन पैदा होते हैं, वहां 5-5, 6-6 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। वो क्या आप उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक दे सकते हैं, मगर वो एक्सेप्शनल ही रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि उस कानून को डिस्कवर कर कर आप हर माह से 5-5 बच्चे पैदा करना शुरू कर दें। दैट विल बी इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज़ दैट इज नॉट नेचुरल लॉ, नेचुरल प्रोसेस, दैट्स एन एक्सेप्शन। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक्सेप्शनल वजूद था पूरे कुरान के अंदर, बगैर बाप के पैदा होना, फिर जिंदा आसमान पर उठाए जाना, फिर कुर्बे क़यामत नज़ूल फरमाना, और इस तरीके से खातमुन नबिय्यीन के बाद उनकी आमद, ये बिल्कुल टोटली एक्सेप्शन है। इसको एक्सेप्शन के तौर पर लिया जाएगा, इससे किसी किस्म की खातमुन नबिय्यीन की मोहर नहीं टूटती। अगर कोई का टूटती है तो फिर वही सवाल मैं मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के ऊपर उठाऊंगा, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई जोर देगा कि वही मिर्जा साहब ही हैं ईसा अलैहिस्सलाम जो नाजिल हो रहे हैं, तो हम वो निशानियां पूरी करना चाहेंगे, जरूर, हमें कोई इतराज नहीं है। भाई देखें, हम तो इंतजार कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम का, हमारी तरफ से इसराइली आए या कोई कादियानी आए, वो निशानियां पूरी दे दे, बिस्मिल्लाह करे आ जाए, मगर निशानियां पूरी ना हो और जिद करे कि मैं हूं, माजरत के साथ हम कबूल नहीं। शेख साहब आदा माइंदी। थैंक यू। हमें आपकी इस बात के अंदर एक सवाल पैदा होता है जो कि उठाया जाएगा कि आपने कहा कि एक्सेप्शंस, बाज जो चीजें हैं लॉज ऑफ नेचर के अंदर एक्सेप्शंस हैं, तो उसके तहत इसका मतलब यह है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मेरे कलमात तब्दील नहीं होते, मेरे कानून नहीं बदलते,
تو اس چیز سے آپسی سے جو مترشح ہو رہا ہے وہ یہ چیز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کو بدلتا بھی ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ اصول ہی غلط ہے کہ اللہ نے یہ کہیں کہا ہے کہ میرے کلمات جو نہیں بدلتے ان کا تعلق ان سے ہے. جن جن جگہوں پر یہ آیا ہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ٹھیک ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، ان کا کانٹیکسٹ ہے، میں بیچ میں سے نکال سکتا. اگر میں بیچ میں سے نکالوں گا تو پھر لا تقربوا الصلاۃ بھی ملے گا، ان اللہ ہوا عیسی ابن مریم بھی نکلے گا. تو کانٹیکسٹ سے مت نکالیں، اس کو کانٹیکسٹ میں رکھیں گے. میں نے اس کے اوپر پروگرام کیا ہے معجزات کی حقیقت، خارق عادت اور قانون قدرت. اس پر میں نے سر سید احمد خان کے استدلال پر پوری بات کی، زیتون FM پلس پر موجود ہے. ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کی جائے. صرف اتنا کہوں گا کہ بالکل قرآن کے اندر یہ موجود ہے، مگر وہ کون سے قانون ہیں، کون سے کلمات، وہ ہیں جو قوموں کے عروج و زوال سے تعلق ہے. باقی رہا اللہ کا یہ سلسلہ، تو اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر. کیا ہم نے زمین، اب اسپیس کے اندر کتنے فزیکل لاز بریک ہو رہے ہیں، بلیک ہول کے اندر کتنے فزیکل لا بریک ہو رہے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا جی وہاں کیوں نہیں اللہ اپنے کلمے بدلتا، گریوٹی نہیں ہے وہاں پر، میث کے ساتھ گریوٹی ہوتی ہے، وہ میث گریوٹی ختم ہو جاتی ہے وہاں. ٹائم کی ڈائمینشن ہی نہیں ہے، کسی نے سوال نہیں کیا آج تک کاسموس کے اندر بریک کیوں ہو رہے ہیں. انسان کی عمر چونکہ اور ٹائم چونکہ ریلیٹو ہے، اور کاسموس کے اندر ٹائم کی ڈائمینشن چینج ہو جاتی ہے، تو اسی لیے ہمیں وہاں قانون ٹوٹتے ہوئے کا احساس بھی نہیں ہوتا. وگرنہ ہر آن خدا کی مشیت کے مطابق وہ قانون ٹوٹ رہے ہیں جو ہمارے ریلیٹو ہیں. پہلے تو یہ سر سید احمد خان کا حوالہ میں نے وہاں یہ بھی دیا تھا، ان کی تفسیر کا 3 جلد کا حوالہ میں نے دیا تھا، پیج نمبر غالباً 33 اور 34 کا. زیتون FM پلس کے اوپر پروگرام موجود ہے، والیوم 3 پیج 33 اینڈ 34 کے اوپر. سر سید احمد خان کہتے ہیں ہمیں آج تک قانون قدرت کا مکمل ادراک ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو جب قانون کا مکمل ادراک ہی نہیں ہوا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ قانون ٹوٹا ہے، جبکہ ہمیں علم ہی نہیں کہ وہ ٹوٹا ہے، آیا دوسرا قانون اپلائی ہوا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.